हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं और माधव आपको सुनाएंगे एक हॉरर स्टोरी। आज मैं और माधव आपको बताएंगे हमारी लाइफ का एक हॉरर इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ था आज से लगभग 7-8 साल पहले, और जिसको हम आज तक भूल नहीं पाते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So, hey guys, वेलकम बैक टू आवर चैनल। So, आज हम लोग एक ऐसा हॉरर इंसिडेंट बताएंगे जिसने मेरे अंदर डर जगा दिया, मेरे अंदर की रूह खड़ी कर दी, और अब मैं अंधेरे से बहुत डरता हूँ सिर्फ उस इंसिडेंट की वजह से। उसको ठीक से याद भी नहीं होगा, बट ठीक है, वो ज़्यादा ही बोल रहा है। सच में उस इंसिडेंट, यस मैं बहुत छोटा था, 1-2 साल का था, लेकिन यस मुझे अभी भी कुछ क्लिप्स अब मेरे माइंड में हैं अभी भी उस इंसिडेंट की। गाइज ये बात है आज से 7 साल पहले की, जब मैं 11th क्लास में थी, और मैं एक बहुत छोटा था, 1-2 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा। ये 3-4 साल का था, बहुत छोटा था। नहीं, 3-4 का नहीं था मैं। तो अभी कितने साल का है? मैं अभी 10 का हूँ। हाँ, तो 7 साल पहले कितने का होगा तू? अभी चल रहा है 2025। 3 साल का। हाँ। 10 - 7 3। हाँ, 3। बेसिक मैथ्स। तो तूने 4 क्यों बोला? राउंड ऑफ बोला ना, 3-4। कितने नंबर आए थे इस बार मैथ्स में? 22 आए थे इसके 25 में से, लाइक। तो गाइज मैं आपको बताती हूँ, मैं 11th क्लास में थी, और उस टाइम पे मेरे पापा का ट्रीटमेंट चल रहा था चंडीगढ़ से। गाजियाबाद। स्टूपिड, चंडीगढ़ था वो। है। हम चंडीगढ़ गए, एंड क्योंकि पापा तब ड्राइव नहीं कर रहे थे, तो हमने एक ड्राइवर हायर करा। अपना मतलब हमारे जानने में कोई ड्राइवर थे, हमने उनको हायर करा कि आप हमें बस लेके जाना, हम ट्रीटमेंट करवाएंगे वहाँ पे। एंड रात में सेम डे हम वापस आ रहे थे। हम जब वापस आए तो लाइक हमें निकलते हुए 6-7 बज गए थे, एंड हमारा काफ़ी लंबा रास्ता था। यस, तो 2 रास्ते थे, एक तो वही खतरनाक वाला, और एक हम लोग पूरा घूम के सहारनपुर से, फिर हरिद्वार से, फिर उसके बाद पाउंटा साहिब, फिर उसके बाद पूरा घूम के जाते। तो जो 2 रास्ते थे, जो लंबा वाला था, तो वो ऐसा था कि वहाँ पे मतलब ट्रैफिक हर समय चलता रहता है। हाँ। तो पापा ने बोला कि भले ही लंबा पड़े, बट हमें जो चल रहा है रास्ता उसी से जाएंगे। और दूसरा से बहुत ज़्यादा सुनसान था, बट वो पास था। तो उसने बोला कि नहीं, यहाँ से तो मैं बहुत जल्दी पहुँचा दूंगा, तो शॉर्टकट है, हम यहीं से चलते हैं। मैं यहीं से जाती हूँ, मेरे दोस्त भी यहीं से जाते इमेजिन हैं। उस पागल ने बोल दिया। पापा उसको मना कर रहे हैं कि नहीं, इस रास्ते से नहीं जाना। और वो बंदा गाड़ी भी हमारी चला रहा है, और तब भी कि नहीं सब यहीं से। अब क्या करते फिर? तो मैं और मम्मा माधव पीछे बैठे थे, पापा आगे, और पापा ने उसको इतनी बार बोला, स्टिल उसने हमारी सुनी ही नहीं। वो अपनी मर्जी के रास्ते से चला गया। तो तब हाथ में कुछ दिक्कत थी, वरना उसके वहीं पे हेड़ते 1-2। तो हम मतलब वहाँ पे ना, फिर हम जब आ रहे थे तो एक ना फाटक आया, वहाँ पे उसने हमसे मतलब हमारा नाम लिखवाया, गाड़ी का नंबर नोट करा, और हम अंदर गए। अब जब अंदर गए तो बज रहे थे लगभग 8 साढ़े 8, और सर्दियों की रात थी, अंधेरा हो चुका था। हम अंदर गए, हम बहुत देर चले, हमारे आगे एक गाड़ी नहीं, हमारे पीछे कोई गाड़ी नहीं, पूरी अंधेरी सड़क पे हम अकेले हैं। चुप हो जा। एंड जस्ट इमेजिन हम कहाँ थे? हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में थे। हमें ये नहीं पता था। मतलब वो भरा जंगल था भाई, मतलब वो जंगली जानवर। हम थोड़ी देर आगे चले, हमें दिखा कि कुछ चीज़ ना रोड क्रॉस करके गई। भाई डियर था वो। डियर था, और उसके साथ में जो जंगली खरगोश था, ऐसे लंबे कान वाला। हम लोग डर गए। एंड लिटरली जैसे मूवीज में होता है ना कि जब कोई खराब सिचुएशन होती है, लोगों के फोन बंद हो जाते हैं, नेटवर्क चले जाते हैं, लिटरली हमारे साथ हुआ है। क्योंकि हम पूरे दिन के चले हुए थे, पावर बैंक तो हमारे पास था नहीं, तो मम्मी, और फ़ोन भी सिर्फ 2 थे, मम्मा का था, पापा का था। मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था। दोनों के फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट 5%, सिग्नल वहाँ थे नहीं। हम स्टिल थोड़ा पापा से बोल रहे हैं कि तू वापस मोड़ ले, कि गाड़ी में इतना पेट्रोल भी नहीं है कि ज़्यादा आगे चलेगा तो फंस जाएंगे। कह रहे नहीं आगे निकल जाएगा। सुन, हम थोड़ा और आगे गए तो वहाँ पे सिग्नल आए, तो मेरी मम्मा ने मेरे मामा को कॉल किया और अपनी लाइव लोकेशन भेजी। देन ही वाज लाइक, तुम्हें पता है तुम जंगल के बीच में, और तुम जंगल में चलते जा रहे हो, तुम वहाँ से फौरन लौटो। वी वर इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हमारे सारे रिलेटिव्स कह रहे हैं कि तुम जाओ वहाँ से, भागो। उन्होंने हमें बोला कि तुम वहाँ से बाहर आओ, और हमारे पास बाहर आने का कोई रास्ता नहीं। हमने सोचा कि वहाँ पे हमें जो बाहर पे जो फाटक पे मिले थे, उन्होंने कहा था आगे जाके एक टी पॉइंट आएगा, और आप टी पॉइंट से राइट हो जाना, तो आप तो फिर आप मेन हाईवे पे आ जाओगे। हमें वो टी पॉइंट ही नहीं दिखा। हम चलते गए, पापा उसे बोल रहे हैं तू वापस मोड़ ले, मुझे ये रास्ता सही नहीं लग रहा। वो ड्राइवर नहीं अभी आगे टी पॉइंट आएगा, हम वहाँ से आ जाएंगे। सुन ही नहीं रहा है। इट वॉज सीमिंग लाइक वो प्लान था कि हमारा मर्डर तो प्लान नहीं करा भाई उसने। हम आगे गए, रास्ता बंद हो गया, डेड एंड आ गया।
खत्म भाई। और उस मोमेंट पे तो पापा ने उसको डांटा है और ये तो रोने लग गया ही। वो तो बहुत ही छोटा था, पूरा अंधेरा है, उसको खैर इतना तो समझ आ रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मैं और मम्मा पैनिक हो रहे थे। ये रो रहा है उधर, और मम्मी और मैं डर रहे हैं, पापा उसको डांट रहे हैं, और उधर से मामा का फोन आ रहा है कि तुम बाहर आओ बाहर आओ। सारे रिलेटिव्स बोल रहे हैं भागो वहां से, हम लोग आए क्या लेने। सारे उसके 2 मिनट बाद हमारे फोन हो चुके हैं डेड। अब हम किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। एक बंदे के पास बैटरी थी, वो थे जो ड्राइवर अंकल थे। और ड्राइवर अंकल का तो भाई दिमाग खराब हो चुका था, उनसे हम क्या ही हेल्प बोलते, वो हमारी ही नहीं सुन रहे थे, बेवकूफ़ आदमी। उसके बाद में हम थोड़ा जब पैदल पैदल चलना शुरू हुए तो वहाँ पे जो वहाँ के लोकल गार्जियंस थे ना, जो वहाँ के केयर टेकर्स थे, उनको आवाज़ दी। पहले तो कोई आया ही नहीं बाहर, बट फिर एक बंदा 3-4 बार चिल्लाया। एक अंकल है, उन्होंने बोला कि नहीं आपने रास्ता छोड़ दिया है, एक टी पॉइंट आएगा तो आपको पूरा घूम के वापस जाना है, देन आप ऐसे कुछ रास्ता बताया, आई डोंट रिमेम्बर। फिर उसके बाद पापा को एक ट्यूबलाइट दिखी, उन्होंने वो उस ड्राइवर को बोला कि भाई इसको फॉलो कर, ज़रूर वहीं पे टी पॉइंट होगा। फिर हम वहाँ गए, तब जाके हमें टी पॉइंट मिला है। एंड गॉड, उस दिन हम रात में घर आए हैं 2 बजे, एंड उस पागल ड्राइवर ने जो वो ट्रॉमा दिया है, वो ड्राइवर, आज तक हम इतने सारे ड्राइवर्स के साथ हमने ट्रैवल करा है, ही वॉज वन ऑफ द वर्स्ट ड्राइवर्स वी हैव एवर बिन विद। लाइक यार, इमेजिन इफ आई एम वर्किंग विद अ कंपनी, मेरा बॉस कहेगा आई हैव टू ओबे दैट, लाइक दैट्स द पार्ट ऑफ माई जॉब। उस बंदे को लिटरली हमने 7-8 बार बोला, पापा ने उसको डांट के भी बोला था कि यहाँ में अंदर नहीं जाना है, तुम यू टर्न लो। और क्योंकि प्रॉब्लम जेन्युइन थी, उस टाइम पे कार में इतना पेट्रोल नहीं था, अगर हम आगे जाके फंस जाते सोचो उस जंगल के बीच में, एंड पेट्रोल ख़त्म हो जाता, हम वापस भी नहीं आ पाते, क्योंकि वहाँ आसपास जंगल में पेट्रोल पंप भी नहीं होगा, वहाँ जंगली जानवर होते हैं। ऐसे सेम इंसिडेंट अभी हमारे साथ हुआ था, बट ये सो ड्राइवर अंकल अच्छे थे, उन्होंने 2-3 बार बोलने पे उन्होंने वापस ले लिया था। तब हम लोग धनौल्टी गए थे। एग्जैक्टली, अभी पहले धनौल्टी गए थे तो हम एक दूसरे ड्राइवर के साथ में गए थे, मतलब विंटर्स के अराउंड, तब भी हमें आते हुए 9-10 बज गए थे। तो ड्राइवर हम स्नोफॉल के टाइम पे धनौल्टी गए, तो वहाँ पे क्या हुआ, पूरे रास्ते पे जाम लग गया, जो धनौल्टी मसूरी वाला रास्ता है ना, वहाँ पूरे में जाम। तो उन्होंने क्या करा, एक ना पतला सा रास्ता था, उसमें रूट डाइवर्ट कर दिया। अब यहाँ तो जाम लग रहा है, अब इमेजिन ये मेन रोड है और यहाँ से एक पतला छोटा जो कच्चा रास्ता होता है, उन्होंने बोला ये घूम घूम के देहरादून पहुँच जाएगा। अब पापा भी वहीं थे, पापा ने कहा ठीक है चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ जा रही थी, ऐसा नहीं था कि कोई जा नहीं रहा था। उन्होंने मैक्सिमम कार इधर से डाइवर्ट कर दी थी ताकि यहाँ का जो रूट है वो खुल जाए। हम वहाँ गए, वो कच्चा रास्ता था। आई मीन सोचो, पहाड़ का रास्ता, एक साइड पूरी खाई है, इतना पतला रास्ता, और कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, सर्दी की रात है। तो हमारे साथ सारे कांड सर्दियों में होते हैं। एंड आई मीन वो रास्ता भी इतना पतला था कि हम जब आगे गए तो पापा ने बोला कि नहीं यार, मुझे रास्ता सही नहीं लग रहा है, तो यहाँ से मोड़ ले। जस्ट एक बार पापा ने बोला, उसने मोड़ ली, बट हमें एक वो एक्सपर्ट हिल का ड्राइवर था, उसको मोड़ने में इतनी दिक्कत आई है, बिकॉज इमेजिन वो इतना पतला रास्ता था, एंड वहाँ से स्ट्रीट लाइट नहीं है, आगे पूरी गहरी खाई है, और इधर से एक कार आ रही थी, तो कार को पहले बैक होना पड़ा। आई मीन बट एटलीस्ट दैट ड्राइवर वो सेंसिबल इनफ कि वो सुन ले जो उसका ओनर बोल रहा है। बट दैट स्टूपिड ड्राइवर, ही लिटरली गेव अस द ट्रॉमा फॉर एंटायर लाइफ। मतलब वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो जंगली खरगोश, आई डोंट थिंक हम में से कभी कोई भी भूल पाएगा गाइस। अंधेरा का डर बैठ गया। उसके बाद से ही स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस, मतलब वो आज तक भी अंधेरे कमरे में नहीं बैठता है। लाइक जैसे बोलते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो आई थिंक दैट इंसिडेंट मेड दैट चाइल्डहुड ट्रॉमा। बट सो मॉरल ऑफ द स्टोरी गाइस, अपना ड्राइवर सोच समझ के चुनो, एवरी एम्प्लॉय। बट एक चीज़ आपको कह देते हैं, नो, अगर कोई भी ड्राइवर इस वीडियो को देख रहा है तो फिर हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि भाई अपने मतलब जो भी तुम्हारे वो हैं, जिन लोगों ने बुक किया है तुम्हारी टैक्सी, तो उसको अच्छे से चलाओ, उनकी बात मानो, जो वो कहें वो करो, एंड टेक देम होम सेफली। उनको ऐसा फील मत होने दो कि तुम कुछ उनके साथ मतलब वैसा कर रहे हो कि उनकी बात नहीं मान रहे हो, उनको गलत सिचुएशन में लेके जा रहे हो। तो बस हमारा यही मैसेज है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस, बाय।